हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। और हम आ गए हैं आपके पास आपको कुछ बातें बताने, क्योंकि द डे हैज़ कम। अब आपके पास परफॉर्मेंस वाला डे आ रहा है, तो हमारे प्यारे बच्चे सब थोड़े थोड़े से नर्वस होंगे। बिल्कुल सर। हाँ। देखिए फाइनली वो वक्त आ ही चुका है जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार था। कई सारे स्टूडेंट 1 साल और कई सारे स्टूडेंट तो 2-2 3-3 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि इस समय आपके जहन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में ये डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले में भूल जाऊं। कुछ सर लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि मेरा कुछ ये परसेंटेज अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आई थिंक ये फेमस सेइंग है कि कॉन्फिडेंस इज प्रोपोर्शनल टू द सिलेबस कवर्ड। पर ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपने एक सफिशिएंट अमाउंट का अगर जो है पोर्शन कवर कर रखा है, तो आप उससे भी बहुत अच्छी रैंक और परसेंटाइल लेकर ला सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियसली जो हमारे सेशंस रहे हैं उसके अंदर समझाया भी, एक्सप्लेन भी किया है। जितना आपने पढ़ा है उसको सही करके आइए। गिल्ट या दुख तब होता है जब कोई चैप्टर हमें आता हो और वो सवाल गलत हो जाए। क्यों सर? बिल्कुल सर। दुख तो तभी होता है कि बिल्कुल। ये तो आता था, ये कैसे गलत हो गया। और सर मेरा मानना ये है कि एक अच्छी रैंक वो स्टूडेंट निकालता है जो हर इजी क्वेश्चन को सही करके आता है। हाँ, इसके बारे में हमने प्रूवन स्ट्रेटजीज भी डिस्कस की थी सर। आपको याद आ रहा होगा जब हमने जुगलबंदी वाला सेशन किया था। तो पेपर को एक बार देख लिया कीजिएगा कि भाई जो आसान क्वेश्चन हो कहीं आपके कोड में पीछे ना रह जाए। अब हम यहाँ पर जिसलिए आपके पास आए, पहली बात तो ये है कि हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है। जैसे हम शुरू से कहते हैं कि जब कुश्ती की रिंग भी होती है तो कोच आपके बिल्कुल साथ में रहता है। सेम वही, अब एग्जामिनेशन बिल्कुल बहुत पास आ गए हैं, तो देखिए हम अब फिर से आपके पास हैं, आपके साथ हैं। और उस रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हम तब भी आपके साथ रहें। क्यों सर? बिल्कुल। जी। और देखिए एट द एंड जो मुझे बात समझ में आती है वो ये है कि मैदान में उतरने के बाद उस प्रेशर को आप जितना अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है, और आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना, आप डेफिनेटली एट द एंड उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जितना डिजर्व करते हैं, आपने जितने एफर्ट्स किए हैं प्रोपोर्शनली आप एटलीस्ट उतने मार्क्स तो स्कोर कर ही पाए। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में हमें वो प्रेशर को किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो सर आपके इसमें क्या टिप्स रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, इतना मेरे एक्सपीरियंस है मेरे सर आपका। हिसाब से इसके पहले रात बड़ी भारी निकलती है। हाँ। जब वो मीम भी बड़ा चलता है, यही रात भारी यही रात अंतिम वाला जो है। आई थिंक उस नाइट को यही है। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो एक दो दिन पहले से आदत डालें या थोड़ा सो लें टाइम से, है ना। क्योंकि माइंड जितना फ्रेश रहेगा तो हो सकता है आपको क्लासेस की बातें भी याद आ जाए। और अगर माइंड थका हुआ रहा तो हो सकता है एक दिन पहले वाली बात भी आप भूल जाए। तो इसके लिए टेक प्रॉपर स्लीप, सोना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से लड़ पाएंगे। तो ये हुई एक रात पहले की। अब पता होगा, घर में सभी को पता होगा, ऑल द बेस्ट के मैसेज आ रहे हैं, हम लोग भी ऑल द बेस्ट ही बोलने आए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंच गए हैं। वो आपसे जो एक पर्टिकुलर टाइम है उसके भी 1.5 घंटे पहले आपको अंदर बुला लेंगे, मतलब पूरा माहौल सेट होता है। तो इसके पहले यही कहानी है। जो आपने पढ़ा है कॉन्फिडेंटली रहिएगा। और मैं तो एक ही बात में बिलीव करता हूँ, जिस क्लास में आप बैठे होंगे, जिस रूम के अंदर वो सीटिंग अरेंजमेंट होगा आपका, आप किंग हो उसके। उस दिन आपको, चाहे हम कभी भी आपका जब इवेल्यूशन करते हैं बोल देते हैं और पढ़ा कर कम मार्क्स आए, थोड़ी और मेहनत का, इससे क्या होगा। लेकिन जिस रूम में आप बैठे होंगे, ये मान के चलिएगा कि यू आर वन ऑफ द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ये कंसिडर करते हुए, क्योंकि आप सोचिए इतने सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, थोड़े से ही सिलेक्ट हो पाते हैं, और आपने तो साल भर मेहनत भी की है। तो ये आपके टीचर सब आज से बोल रहे हैं कि आप उस लिस्ट के अंदर हैं। बस थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर रहिएगा, और उस नर्वसनेस को, जो कि आई थिंक से शुरू के 2-5 मिनट या 15 मिनट तक रहती, जब तक कि शुरू के 2-4 सवाल नहीं हो जाते। बिल्कुल सर आप बिल्कुल। बताइए। मतलब ऐसा तो सर मतलब हम बोल ही सकते हैं कि बीच में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब हो सकता है कि सडन आपका एंजाइटी लेवल इंक्रीज करे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए। अगर ऐसा मोमेंट आता है तो 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, लॉन्ग ब्रीथिंग करिए, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में लग जाइए। और बहुत ज़्यादा फोबिया मत बनाइए कि यार मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है, जेई एग्जाम मेंस है, एक बहुत एग्जाम बड़ा है, एग्जाम है, इतना मत ठीक है। सोचिए। तो मेरा बस यही है आपसे कि यार ऐसे जाइए कि जैसे नॉर्मल सा एग्जाम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत करेक्ट। कैजुअल होकर के जाइए, और ये सोचिए कि वो 3 घंटे मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट 3 आवर्स होने चाहिए, और हर वो सवाल जो आसान है वो मुझे एट एनी कॉस्ट उसे सही करना है।
अगर ये माइंडसेट लेकर के जाएंगे तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे सर। जितना नेचुरल होके एग्ज़ाम देंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसी फिक्स लाइन तो है नहीं, तो बी नेचुरल। जितना अच्छे से आप पेपर को ट्राई करेंगे टाइम को देखते हुए, आई थिंक इसकी प्रैक्टिस तो आप लोग सब कर ही चुके हैं। कई बार हम सभी लोग हनुमान बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज़ कितनी है। जैसे हनुमान जी जो होते हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, हमारे स्टूडेंट्स भी सर वैसे ही हैं। Right. वो हमेशा अपने आप को थोड़ा सा कम आंकते हैं कि अब मैं डर रहा हूँ, कैसे होगा, मैंने कुछ होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, बस थ्योरी क्लासेस की थी। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अगर आप अपने आप को एक इस दिन के लिए बूस्ट करें, यस मैंने साल भर मेहनत की है, जितना मैंने जेन्युइनली एफर्ट डाले हैं ये रिफ्लेक्ट होगा, और ऐसा सोचेंगे तो ज़रूर होगा। और अगर आप खुद को ही सेल्फ डाउट में लेके आएंगे तो वो एक नेगेटिव डायरेक्शन है। इधर नहीं जाना है, इसीलिए हम दोनों फिर आए हैं। क्यों सर? उधर नहीं जाना है। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। सिंपल सी लाइन यही है। और पैनिक मत कीजिए, बस एक एग्जाम है, जैसे सर ने भी बोला, एग्जाम की तरह लीजिए, बहुत बड़ा हवा दिमाग में मत बनाइए। पिछले सेशन में हमने बात भी की थी कि कोई ज़्यादा नंबर, टारगेट नंबर्स का लेके मत जाना। रिलैक्स, जितना है एग्जाम दे के आना, जितने क्वेश्चन मुझसे आते होंगे मैं ट्राई करूंगा। सिंपल, क्यों सर? एज बिल्कुल सिंपल सर। एज दैट। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि भाई अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए और पॉजिटिव सोचिए, और हर दिन रात में सोने से पहले ये बोलिए यार मैंने बहुत मेहनत करी है और डेफिनेटली मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप जैसा परसेप्शन डेवलप करेंगे ना, एट द एंड ड्यूरिंग द एग्जाम में आपका वैसा ही रिफ्लेक्शन शो होगा। तो ये परसेप्शन डेवलप करना शुरू कर दीजिए कि यार मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी है और जितना मुझे आता है ना, डेफिनेटली मैं उतने ही नॉलेज के बेसिस पे इस एग्जाम को फोड़ करके आऊँगा सर। बिल्कुल बच्चों, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, बस कुछ और बातें सर बताना चाहेंगे, और मैं भी बस एक लास्ट में आपको दो अच्छे शब्द बोलूँगा। ये जो हमारा गाना होता है रुक जाना नहीं, तो सर आप कुछ बता दीजिए बच्चों को कि क्या वो फाइनल जो एक मंत्रा है उनके दिमाग में छप जाए वो बिल्कुल। सर मुझे कुछ लाइन याद आ रही है, मैं एक बार देख जी 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 जी, आप देख लीजिए जब तक सर आप जब तक मैं आपके लिए सुना देता हूँ बेटा, कि यही है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। तू चला चल दिल के सहारे, कि देती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक ना ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ऑल द बेस्ट मेरी साइड से सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सर ने जो गाना सुनाया, आप उस एक एक लाइन को आप फील करिए, ठीक है, और बिल्कुल आप उसी तरीके से मोटिवेटेड रहिए। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द JMEs। बेस्ट, ऑल द बेस्ट।